एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई, हाँ ठीक है, सप्लाई हीट टू द सिस्टम इतना वॉट, ठीक है, सिस्टम वर्क परफॉर्म इतना रेट, वही वाट ही दिया है, रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, इंटरनल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, यानी पहला ऑप्शन दिया 125, दूसरा है 100 वॉट, तीसरा है 25 और चौथा है कितना 75। आसान प्रश्न है वैसे, ठीक है ना। एक हीटर है और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हीट दे रहा है। कितना हीट दे रहा है, यानी कितना पावर दे रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि 100, और ये कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी DW कितना दिया है। ये तो आसान है यार, ये भी वॉट दिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हीट कितना दे रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, dQ = du प्लस क्या होता है dW। dQ की वैल्यू कितना दिया है 100 वॉट, ठीक है ना। ध्यान रखना, वॉट में मैं लिख रहा हूँ वॉट पर सेकेंड, यानी टाइम से अगर डिवाइड कर दें ये वॉट में आ जाएगा 100, और ये इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना, पर सेकेंड पूछ रहा है वॉट में, और ये कितना दिया है 75। तो इसको इधर लेके आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 - 75 कितना आ जाएगा 25 वॉट, ठीक है ना, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा समझना। एक रूम हीटर पे, ए रूम हीटर इज रेटेड इतना वॉट, पहले ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज इतना दे, व्हाट विल पावर। आसान है यार ये भी क्वेश्चन, बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। 12 वॉट, दूसरा ऑप्शन है 331, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है, ठीक है। एक कह रहा है कि एक हीटर मान लो मार्केट से खरीद के लेके आए तुम, ठीक है ना, एक हीटर खरीद के लेके आए, ठीक है, और जिसपे रेटेड पावर है PR, रेटेड पावर कितना है बेसिकली दिया है 400 वॉट, ठीक है ना, और रेटेड वोल्टेज कितना दिया है, रेटेड VR ले लेते हैं, कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है ना, और सप्लाई कितना दिया हमने, ये सप्लाई दिया हमने 200 वोल्टेज, ठीक है ना। तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। रेटेड वोल्टेज कितना है, रेटेड वोल्टेज अगर देखें तो 220 वोल्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 400 वाट पावर आ रहा है, ठीक है ना, और सप्लाई कितना दे रहे हैं हम 200। तो ऑब्वियस सी बात है 400 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, 400 से कम होना चाहिए। तो 400 से कम कौन कौन सा है भैया, एक हमारा ये है, ये है, ये है, ठीक भाई। 400 से कम तो ये होगा नहीं, तकरीबन 200 होगा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। हाँ तो यार तो आंसर आ गया, ये सेकेंड आंसर होगा ये, ठीक है। अरे भाई इतना तो पावर होगा नहीं ना, ये अगर ध्यान से देखिए तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना पावर है 400 वाट का, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जो सप्लाई पावर दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे पावर क्या होगा, कम ही लॉस करेगा भाई, ठीक है। तो 400 से कम आएगा, लेकिन 200 से कुछ ऊपर ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 331। वैसे आसान प्रश्न है, वैसे निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े ना, P = V²/R, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी VR², ठीक है ना, रेटेड डिवाइड बाई V²/R होता है ना, ठीक है, तो डिवाइड बाई P × R, ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और सप्लाई कितना दे रहे हैं, बेसिकली 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो पावर निकल जाएगा, यानी P सप्लाई वाला मैं लिख रहा हूँ, V² मतलब ये हमारा ये वाला वोल्टेज डिवाइड बाई ये वाला RP, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आसानी से, यानी PS = V² R का मतलब ये VR² और ऊपर चला जाएगा P × R, ठीक है। ये फॉर्मूला फीड भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। V हमारा कौन सा, सप्लाई वाला, ठीक है ना, और VR वोल्टेज कौन का, रेटेड वाला वोल्टेज, और PR
रेटेड वाला पावर है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 331 वाट। तरीका आप होना चाहिए, वैसे एग्जाम टाइम में दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है तो थोड़ा सोचिए, टाइम दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।